हेलो मॉम्स, हेलो डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो अभी जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है। और मेरा टॉपिक है आज का फूड मिथ्स। अगर मुझे कोई भी डीएम करके क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है मेरी इंस्टा आईडी पे। मेरी इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो लेट्स डिस्कस, फटाफट से डिस्कस करते हैं ताकि एक छोटी सी वीडियो बने, फटाफट से हम इस वीडियो को फिनिश करें। ओके, सो सबसे पहले मैं आज कहूँगी कि डबल ईटिंग सबसे एक बड़ा मिथ है कि आपको डबल ईटिंग करनी है। आप जितना खाते हैं आपको उससे डबल खाना है, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। बेबी को अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेबी को 300 कैलोरी समथिंग लाइक टाइप ऑफ कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और इतना ज़्यादा डबल खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अक्सर जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि दो जान पल रही है और तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए, तुम्हें डबल खाना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी ऐसा ही कहा जाता था, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। डबल ईटिंग इज़ नॉट अ वे टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू योर बेबी। अगर आपको अपनी बेबी को न्यूट्रिशन पहुंचाना है तो आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी। आपको क्वालिटी वाइज अपनी डाइट को बहुत अच्छा करना होगा, और क्वांटिटी वाइज चाहे आप अपनी डाइट को उतना नहीं बढ़ाएं। उसके बाद एक आपका एक मिथ है कि फेयर एंड वाइट फूड्स ब्रिंग्स फेयर एंड वाइट बेबी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर आप सफ़ेद खाना खाएंगे कुछ भी तो आपका बेबी गोरा होगा, आप दूध पियेंगे तो आपका बेबी गोरा होगा। ऐसा नहीं है, दिस इज़ ऑल जस्ट मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि लोगों का मानना है कि अगर नारियल पानी पियेंगे तो आपका बेबी गोरा होगा। ऐसा नहीं है। नारियल पानी इज़ गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी, बट ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि अगर आप नारियल पानी पियेंगे तो आपका बेबी गोरा होगा। मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी में किसी ने सजेस्ट किया था कि आप नारियल पानी पीजिए, आपका बेबी गोरा होगा, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। वेयर इज़ द लॉजिक? ऐसा कोई कहीं पे भी लॉजिक नहीं है। आपके बेबी में आपके और आपके हस्बैंड के और आपकी जो मैटरनल हुड है और पैटर्नल हुड में जो भी आते हैं रिलेटिव्स, उन्हीं के जीन्स बेबी में आएंगे। और ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता कि पेरेंट्स गोरे हैं बेबी काला हो जाए, पेरेंट्स काले हैं बेबी गोरा हो जाए। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। आफ्टर दैट केसर केसर को भी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर केसर दूध में डालकर पिया जाए तो बेबी गोरा हो जाता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आप केसर लीजिए, दैट इज़ गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी, लेकिन एक लिमिट में। उसका एक दो आप पीस ले सकते हैं। वो जो एक कुछ लाइन टाइप्स होता है, वो कुछ पतला पतला, आप वो ले सकते हैं। बट ऐसा कहीं पे भी नहीं कि अगर आप ज़्यादा केसर खाएंगे तो आपका बेबी बहुत ज़्यादा गोरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ऑल जस्ट मिथ। उसके बाद है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स लेडीज़ का ऐसा मानना है कि चॉकलेट्स खाने का दिल करता है, बट चॉकलेट डार्क है तो बेबी भी डार्क होगा। दिस इज़ ऑल मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। चॉकलेट्स आप खा सकते हैं, बट देयर इज़ अ लिमिट। अगर आप कोई भी चीज़ लिमिट में खाएंगे तो वो आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा चॉकलेट्स खाना वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा चॉकलेट्स हैं वो बेबी को हार्म करती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। लिमिट में कभी कभार एक दो चलती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसके बाद है, लोगों का ऐसा मानना है कि नारियल खाना मतलब बेबी का सर नारियल जैसा करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। नारियल खाने से बेबी का सर नारियल जैसा नहीं होता है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। सो आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं नहीं करते, बट मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नारियल खाना भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मानकर खाना या ये मानकर नहीं खाना कि आपके बेबी का सिर नारियल जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लेते हैं टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी जो है वो कई लोग ऐसा सोच के नहीं पीते कि मैं दूध पीऊँगी तो मेरा बेबी गोरा होगा, मैं चाय पीऊँगी तो मेरा बेबी काला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये बोलती हूँ टी और कॉफ़ी का आपको इंटेक बहुत कम रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो होता है वो आयरन की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। तो टी और कॉफ़ी को आप कम रखें अपनी डाइट में, कभी कभी लीजिए, बट हर समय उसे लेना इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी ऑल्सो।
उसके बाद ऐसा माना जाता है घी, लोग कहते हैं ना जब प्रेग्नेंट लेडी है तो इसे खूब घी खिलाओ, खूब मक्खन खिलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। खूब घी खाने से सिर्फ और सिर्फ फैट बढ़ता है। मुझे मेरे डॉक्टर ने एक बारी भी ऐसा नहीं कहा कि आप खूब सारा घी खाइए। उन्होंने मुझे कहा आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए और प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, आप पनीर खाइए, आप एग खाइए। मैं नॉनवेज नहीं हूँ इसलिए मैंने एग नहीं खाया, बट फिर भी मुझे जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, आप एग खाइए, आप पनीर खाइए, स्प्राउट्स लीजिए, तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं, ये आप ले सकते हैं अपनी डाइट में। लेकिन उसके अलावा ये मान के चलना कि घी खाने से आपका बेबी बहुत हेल्थी होगा, तो ऐसा नहीं है। घी में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। घी सिर्फ और सिर्फ एक फ़ैट को बढ़ाता है। घी में सिर्फ और सिर्फ फैट्स हैं, तो आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, फैट रिच डाइट मत लीजिए। उसके बाद नट्स हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बादाम, अखरोट, खजूर ये सब खाने से आप बहुत हेल्थी और आपका भी बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। दीज आर गुड फॉर हेल्थ। नॉर्मली भी लोग इसे अपनी डाइट में लेते हैं, रोज़ सुबह लेते हैं, बट देर इज़ अ लिमिट। अगर आप उसे लिमिट में खाएंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे तो ऑब्वियसली देर इज़ सम हार्म फॉर योर बेबी ऑल्सो। तो आप उसे एक लिमिट में लीजिए, आपने जो भी नट्स लेने हैं, लाइक बादाम, खजूर, कुछ भी। उसके बाद है कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी और सिट्रस एसिड हो, वो खाइए क्योंकि वो इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। मेरा एक पर्सनल सजेशन जो है, आप मॉर्निंग में 1 ग्लास दूध और एटलीस्ट 5 to 6 बादाम भिगोए हुए ओवरनाइट जो सोक्ड हों, और उसके साथ आप अगर आपको खून की कमी है तो आप किशमिश ले सकते हैं। वो आप जिन्हें दाखे भी कहते हैं, आप उन्हें रात को ओवरनाइट भिगो कर रख दीजिए। आप सुबह उसे और एक एप्पल, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करके खाइए। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी ये सोचकर खाना कि आप हर समय नट्स खाने लगे हुए हैं, और वो एक बेवकूफ़ी है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी। उसके बाद है चाइनीज़ फूड। इस केस में मेरा मन भी करता था कि मैं चाइनीज़ फूड खाऊं। मुझे बहुत रहता था कि मुझे चाउमीन खानी है, मुझे मोमोज़ खाने हैं, मुझे मंचूरियन खाना है, और मेरे हस्बैंड मुझे कभी अलाउ नहीं करते थे। वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि घर में बना देते हैं, और मैं कभी खुश नहीं रहती थी, बिकॉज़ उस टाइम मैं फ़ील करती थी कि जो रोड साइड पे खाने का मज़ा है वो घर में खाने का मज़ा नहीं है। चलो ठीक है, कभी कभार चलता है, बट आज मैं बोलती हूँ कि आपको भी ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको खाना है तो आप घर में बना के खाइए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका कुछ भी चाइनीज़ फूड खाने का मन करता है तो आप उसे अपने घर में बनाकर खाइए, बाहर से मत खाइए। रोड साइड इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर आपका बेबी आ जाता है और अब वो चाइनीज़ फूड खाने लायक हो जाता है, तो क्या आप उसे बाहर का खिलाना प्रेफर करेंगे? आई थिंक आप उसे यही बोलोगे कि बेटा ये बाहर की चीज़ है, अच्छी नहीं है। सो अभी भी आप उसी के लिए खा रहे हो, तो आपको उसकी हेल्थ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए होममेड खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। रोड साइड तो ऑफ कोर्स वैसे भी अच्छा नहीं होता है, कैसे हाथ लगते हैं वी डोंट नो। ओके, उसके बाद हाँ, ऐसा माना जाता है मैंगो, गर्मियों के सीज़न में मैंगोज़ बहुत आते हैं, और कईयों का मानना है कि अगर हम मैंगो खाएंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा, पम्पकिन खाएंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा। और बट देखो, मैंने पहले भी बोला कि आप ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनको एक लिमिट में खाते हैं, मीन्स आप उसे एक लिमिट डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे एक्सेसिव ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली हार्म करेगी। वो क्या, और चीज़ें भी आपको डेफिनेटली हार्म करेंगी। आप खाइए, बट एक ऐसी लिमिट में खाइए जिससे आपको हार्म ना करे हो। उसके बाद हम लेते हैं कि एग्स। लोगों का मानना है, वो मतलब ऐसा मानते हैं कि गर्म तासीर होती है तो एग नहीं खाना है। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, कि उन्होंने मुझे बोला था कि आप बॉइल्ड एग्स खाइए और आप 1 डे में 1 एग खाइए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप सुबह अपने 1 ग्लास दूध के साथ, अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो आप अपनी 1 ग्लास दूध के साथ 1 बॉइल्ड एग भी इंक्लूड करके मॉर्निंग में खा सकते हैं। एंड सीरियसली बिलीव, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट है। अगर आप में से कोई भी नॉन वेज है तो यू कैन इंक्लूड दिस इन योर डाइट। ओके, सो नेक्स्ट,
ऐसा माना जाता है कि हर्ब्स और टॉनिक्स लेने से बेबी इंटेलिजेंट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो बहुत सारे लोग जो हर्ब्स खाते हैं उनकी बेबीज़ इंटेलिजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज समटाइम सब ये एक सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ इंटेलिजेंसी हमें अपनी बेबीज़ में डेवलप करनी होती है और कुछ इंटेलिजेंसी हमें अपनी बेबीज़ में पहचाननी होती है कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसे हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ऑल बेबीज़ आर इंटेलिजेंट, सम आर एक्सेस so much intelligent and some a little bit, but all babies are intelligent। मेरा मानना यही है। सिर्फ ज़रूरत जो होती है कि हमें उनके अंदर क्वालिटीज़ ढूंढनी होती है, उनको उसके अंदर और ज़्यादा एक्सप्लोर करना होता है। सो दीज आर ऑल जस्ट मिथ। उसके बाद मेरा आपसे सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना है कि हाई कैलोरीज डाइट जो है वो मत लीजिए, क्योंकि अगर आप हाई कैलोरीज डाइट लेंगे तो इट विल फ्लक्चुएट इन योर बीपी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं आपको यही बोलती हूँ कि न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, हाई कैलोरीज डाइट मत लीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छा बनाना आप ही के हाथ में है। सो ऑल दी बेस्ट। और अगर आप में से किसी को भी मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या आपको मेरा कोई भी एक नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए मेरी इंस्टा आईडी पे। ओके, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।